भैया इस बार जो तरकीब निकाली है ना तुमने शातिर मस्ताना को हराने की, वो कामयाब हो जाएगी। हाँ, आज ऐसा सवाल रखूंगा ना कि शातिर मस्ताना चक्कर खा जाएगा। गांव वालों को कितने बजे बुलाया था? भैया जी 3 बजे बुलाया था, आ गए गाँव वाले। शातिर मस्ताना कहाँ है? भैया बहुत तेज प्यास लग रही हैगी, हमें भी पानी पिलवा दो। पियो भैया पियो। शातिर मस्ताना रुक, सबको परेशान करता रहता है। शातिर मस्ताना आ गया तू? तेरा ही इंतजार था। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा। भैया जी रहने दो, ये नहीं बता पाएगा सवाल। ठीक है भैया जी, तुम सवाल पूछो, लेकिन अगर हमने तुम्हारा सवाल का जवाब सही दे दिया तो क्या दोगे? 25,000 रुपए। नहीं, साथ में एक काम और करना पड़ेगा। देखो हम गए बहुत थक, हम लेटेंगे और तुम दोनों हमारे हाथ पैर दबाओगे। बोलो है मंजूर? हाँ ठीक है ठीक है। शातिर मस्ताना अगर तूने सवाल का गलत जवाब दिया तो तू क्या देगा? देखो हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। अगर हम हार गए तो तुम्हारे घर 25 दिन नौकरी कर लेंगे। बोलो पूछो सवाल। अच्छा तो फिर बता, तू एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर 3 दरवाजे हैं और तुझे तीनों में से किसी एक दरवाजे में से निकलना है। पहले दरवाजे पर जल्लाद खड़ा हुआ है तलवार लेकर, तू वहाँ से जाएगा तो वो तुझे मार देगा। और दूसरे दरवाजे पर डाकू खड़ा हुआ है बंदूक लेकर, अगर तू वहाँ से जाएगा तो वो तुझे उड़ा देगा। और तीसरे दरवाजे पर 5 महीने से भूखा शेर है। बता तू कौन से दरवाजे से निकल कर जाएगा? सब तरफ तो मौत ही मौत दिख रही हैगी। भैया जी आज तो शातिर मस्ताना हारा, पक्का हारा। लगता है तू नहीं बता पाएगा। चल कल से काम पर आ जाइए। अरे बता रहे हिंगे, रुको। जल्लाद खड़ा हैगा तलवार लेके, अगर उस दरवाजे से जाऊंगा तो वो मुझे मार देगा। फिर डाकू खड़ा हैगा बंदूक लेके, अगर उस दरवाजे से जाऊंगा तो डाकू गोली मार देगा। और शेर 5 महीने से भूखा हैगा, मैं तो शेर वाले दरवाजे से जाऊंगा, क्योंकि 5 महीने में शेर तो भूख से मर गया होगा। अरे इसने तो सवाल का सही जवाब दे दिया। भैया जी नीचे आ जाओ, अब इसके हाथ पैर दबाना पड़ेंगे। वाह शातिर मस्ताना, वाह। 3 दिन से लगातार हमें एक ही सपना आ रहा है और सपने में हमारे सारे दांत टूट रहे हैं। किंग आखिर इस सपने का मतलब क्या है? किंग क्या है, इतनी सी बात तो मैं भी बता दूंगा। यहाँ काम करने से पहले मैं ज्योतिष का काम तो किया करता था। देखो और बताओ। अब आएगा मजा, नवाब साहब से मोटा इनाम मिलेगा। नवाब साहब आपकी हाथों की लकीरें बता रही हैं, आपके सब रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सब रिश्तेदारों की मरने की बात कही। कोड़ा लाओ। लीजिए नवाब साहब। इसके तब तक कोड़े मारो जब तक ये मर ना जाए। किंग रुकिए नवाब साहब, आपके सपने का सही मतलब मैं बता सकता हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद आया तो आप इसकी जान बख्श दीजिएगा। सपने में आपके सारे दांत टूटने का मतलब है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आप हर जंग में फतेह करेंगे। इसका मतलब तो ये सपना अच्छा है, छोड़ दो इसे। ये बात हम अपनी बेगम को बता कर आते हैं। मैंने नवाब साहब को वही बताया जो तुमने उनके हाथ में देखा, बस तरीका अलग था। अगर बात करने का तरीका अच्छा हो तो हर बात अच्छी लगती है। नवाब साहब का सिंहासन कोई है नहीं, लाओ बैठ के देखूं। ये सफाई करने वाला नवाब साहब के सिंहासन पे बैठ गया। चल चल नवाब साहब को बताते हैं। गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सिंहासन पे बैठा, कोड़े मार मार कर इसकी जान ले लो, यही इसकी सजा है। इसे कहते हैं आबैल मुझे मार। नवाब साहब मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किंग मुझे बचा लो। जान ले लो इसकी। नहीं नहीं, मेरे नवाब साहब के साथ ऐसा मत करना। किंग तू किससे बातें कर रहा है? मेरे सामने अल्लाह का फरिश्ता है जो मुझसे कह रहा है कि ये मजदूर कुछ देर तेरे नवाब साहब के सिंहासन पर क्या बैठा कि तेरे बेरहम नवाब साहब ने इसे मौत की सजा सुना दी। और फरिश्ता
कह रहा है कि तेरे नवाब साहब तो इस सिंहासन पर कई साल से बैठ रहे हैं, तो सोच कि अल्लाह तेरे नवाब साहब को कितनी बड़ी सजा देगा। अगर आज आपने इसको बख्श दिया तो अल्लाह आपको भी बख्श देगा। फरिश्ते से कहो हम इसको माफ करते हैं। जाओ तुम, और आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना।